बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। सभी यजमानों को मेरा नमस्कार। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम अधिक मास में 9वें दिन में 9वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आप नियमित कथा सुन रहे हैं। भगवान के यहाँ दीप प्रज्वलित कर लें, भगवान की पूजन अर्चन नैवेद्य अर्पण करें, तुलसी दल सहित संकल्प की सुपारी अपने पल्लू में बांध लें। अब हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। सुदेव ब्राह्मण पूर्व की कथा आपको बता रहा हूं। अभी 9वें अध्याय की कथा प्रारंभ नहीं कर रहा हूं। भूमिका बनाने के लिए 8वें अध्याय की कथा का कुछ भाग सुना रहा हूं कि सुदेव ब्राह्मण पुत्र शोक में अज्ञानतावश अधिक मास के समय में दुखी होकर के अज्ञानतावश उससे अधिक मास का व्रत नियम धारण हो गया था, जिससे भगवान ने प्रसन्न होकर उसको वरदान दिए थे। तब सुदेव ब्राह्मण ने 9वें अध्याय की कथा यहां से प्रारंभ होती कि हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है, आस कह रही विश्वास से धीरज धरना सीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगे मिले न भीख। हे पुरुषोत्तम भगवान, आप दयालु हैं, कृपा के निधान हैं। आज मेरे ऊपर इतनी कृपा की वर्षा क्यों? मांगे मुझे भीख नहीं मिल रही थी और आज बिना मांगे मोतियां मिल रहे हैं मुझे, क्या कारण है? अभी मैंने पत्नी गौतमी के साथ 4000 वर्ष तक आपकी कठोर तपस्या करी और मुझे मना कर दिया गया। तब सुदेव ब्राह्मण कहता है कि प्रभु, आज मेरे ऊपर इतनी कृपा क्यों? तब पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं कि हे सुदेव ब्राह्मण, अज्ञानता से अनजाने में तुमसे अधिक मास में कठिन तप हो गया। तुम पुत्र वियोग में दुखी थे और पुत्र वियोग में दुखी होने के कारण तुमने अन्न जल का त्याग किया अधिक मास में, इसीलिए तुम्हें उपवास का फल मिला। बारिश हो रही थी, तुम बारिश में बैठे रहे, इसलिए त्रिकाल स्नान का पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ। और पुत्र शोक में तुम भगवान को याद करते रहे, जिससे भगवान के कीर्तन भजन चिंतन का पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ। अज्ञानतावश पुत्र शोक में ही तुमने जो कठिन उग्र तप हुआ, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसीलिए मैंने तुम्हें यह वरदान दिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है और इसमें अज्ञानता से भी अनजाने में भी यदि कोई सत्कर्म हो जाता है तो उसका पुण्य अवश्य मिलता है। ऐसा पुरुषोत्तम मास का महत्व है। और ऐसा कह करके पुरुषोत्तम भगवान चले गए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। जिस बालक की आयु 12 वर्ष की थी, वह 12,000 वर्ष का हो गया और गृहस्थी में आश्रम में पुनः आकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। और समय आने पर उसने अपना वह शरीर छोड़ा। उसके बाद वह ब्रह्मलोक में गया और ब्रह्मलोक में भी पुरुषोत्तम भगवान के वरदान के अनुसार उसने 12,000 वर्ष तक ब्रह्मलोक का सुख भोगा। और ये राजन, 12,000 वर्षों का सुख व्यतीत करने के बाद आप आए हैं और इस जन्म में राजा दृढ़धनवा है और आपकी पत्नी गौतमी पटरानी है। और जो वो तोता आपको उपदेश देके गया, वही आपका पूर्व जन्म का पुत्र सुखदेव था। सुखदेव ने सोचा कि मैंने यदि अपने पिता को सत्कर्म में नहीं लगाया तो पिता के ऋण से ऋण नहीं हो पाऊंगा। इसीलिए वह सुखदेव तोता बनकर आया, आपको ज्ञान उपदेश करा। और वही प्रश्न आपने मुझसे किया, जिससे वह अपने पिता के ऋण से ऋण हो गया। तब राजा दृढ़धनवा ने
वाल्मीकि ऋषि से पूछा कि हे वाल्मीकि महाराज, आप कृपया करें और बताएं कि मुझे मेरे पूर्व जन्म की कोई बात याद नहीं। अब हमें तो ये याद नहीं रहता कि परसों काय की सब्जी खाई। पूर्व जन्म की बात तो होना बहुत दूर की बात है, पर सबको अपनी याददाश्त के अनुसार याद रहता है। किसी को 3 दिन पहले की बात याद रहती है, किसी को 30 दिन पहले की, और किसी को 3 जन्म पहले की बात याद रहती है। ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के कारण ही संभव होता है। अब वाल्मीकि जी से जब पूछा कि आप मुझे बताएं कि पुरुषोत्तम मास का नियम, व्रत कैसे धारण करना चाहिए, पूजन अर्चन कैसे करना चाहिए, मैं भूल चुका हूं, आप मुझे याद दिलाएं। तब वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं उसी प्रकार एक समय वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न करा था। पूछा था, हे प्रभु, यह अधिक मास का व्रत कैसे धारण करना चाहिए, क्या नियम होते हैं, कैसे पूजन अर्चन आदि करना चाहिए, कृपया करके आप मुझे बताएं। तब माता लक्ष्मी के कहे अनुसार भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुम धन्य हो जो तुम्हारे मन में अधिक मास के प्रति श्रद्धा जागृत हुई और इससे ही तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि अधिक मास के मन में विचार आने से ही व्यक्ति के पुण्य उदय हो जाते हैं। 12 महीने हैं, चैत्र वैशाख जो हिंदी मास है, इन सभी का स्वामी भगवान सूर्य नारायण है। और हर मास में संक्रांति होती है, सूर्य की संक्रांति होती है। संक्रांति का अर्थ होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। जैसे मकर संक्रांति मनाते हो, उस दिन मकर संक्रांति होती है क्योंकि सूर्य मकर में भ्रमण करते हैं। ठीक वैसे ही 12 संक्रांति होती है, किंतु जिस मास में संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है, और जिस मास में संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है, पुरुषोत्तम मास कहलाता है। और ये साक्षात देवों के देव गोलोकवासी भगवान वासुदेव श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रिय मास है, और भगवान ने इसे अपना नाम दे रखा है पुरुषोत्तम मास। इसमें किया गया थोड़ा बहुत भी सत्कर्म अनंत पुण्य देता है। इस मास को भगवान ने अपनी सारी शक्तियां प्रदान की हैं। इसीलिए जब हम अधिक मास का कार्य करें तो संकल्पित होकर कार्य को करना चाहिए, व्रत नियम धारण करना चाहिए। इसके नियम बहुत सारे हैं, पर जो नियम हमसे सद सके या जिन नियमों का हम पालन कर सकें उन नियमों को हमको धारण करना चाहिए। अब नियम तो हनुमान जी की पूंछ की तरह होते हैं, आप कहां तक पालन करेंगे। इसलिए हमारी शारीरिक क्षमता, आर्थिक क्षमता और मानसिकता के अनुरूप जो नियम हमसे सद जाए उसे करना चाहिए। हम उपवास करें, दवाई गोली ना खाएं, बीमार हो जाएं, उससे अच्छा है कि हम वो नियम धारण करें जो 1 महीने तक हम सहजता से, सरलता से, प्रेम से, श्रद्धा भक्ति के साथ पूरे परिवार की सर्वसम्मति से कर सके। उन नियमों को हमें धारण करना चाहिए। सबसे पहले हमें भूमि पर शयन करना चाहिए, हो सके तो तेल का त्याग करना चाहिए, नित्य पूजन करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, केश नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी मूछ आदि नहीं बनवाना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जहां तक हो सके नंगे पांव रहना चाहिए, मौन व्रत धारण करना चाहिए, गुरु के मंत्र भगवान के नाम जप का संकीर्तन हमेशा करना चाहिए। एक बार जितना भोजन आ जाए थाली में उतना ही भोजन करें। एक विशेष प्रकार की सब्जी या एक विशेष प्रकार के फल का त्याग करना चाहिए।
नित्य प्रति दान भी करना चाहिए। भले ही हम 1 रुपया दान करें, पर हम नियम से संकल्पित होकर 1 रुपया दान करें, पर अवश्य करें अपनी शक्ति के अनुसार। देखिए, यदि हम 20 रुपए का गुटखा रोज खाते हैं, 20 रुपए का यदि हम गुटखा खाते हैं जिसका कोई फायदा नहीं, जिसका कोई पुण्य नहीं, केवल अपने मजे के लिए खाते हैं, तो हम 1 रुपया दान करेंगे तो वो पाप लगेगा। इसलिए यदि हम 20 रुपए का गुटखा खाते हैं, कोई व्यसन करते हैं, तो उतने ही पैसे का हम दान करें तो वो दान कहलाएगा। नहीं तो हम 100 रुपए रोज तो अपने व्यसन में खर्चा करते हैं और 1 रुपए का दान करते हैं तो वो दान नहीं, महापाप कहलाएगा। इसलिए बेकार ना टालें। जितने का हम व्यसन करते हैं, दारू, सिगरेट, जो नहीं खाने जैसी चीज है, केवल एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं, इन चीजों को कतई खाना भी नहीं चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि आप जो भी करते हो तो कम से कम उतने ही बराबर दान करना चाहिए और भूमि पे शयन करना चाहिए। अर्थात हमें अपनी शक्ति के अनुसार सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब कुछ लोग नल आने का, कचरे की गाड़ी आने का इंतजार करते हैं कि जब उठेंगे। यदि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो ही तो हम ब्रह्म को जान पाएंगे। इसलिए प्रातः काल जल्दी उठें, नित्य प्रतिक्रिया नियमित करें, देव अर्चन करें और संकल्पित होने के लिए सर्वप्रथम जब आप संकल्प लें अधिक मास का, तो ब्राह्मण को बुला लें। जो भी आपके कुल के पुरोहित हैं, जो आपसे जुड़े हुए बंधु हैं, जो आपके विद्वान ब्राह्मण हैं, उनको आप घर पे बुला लें। यथाशक्ति उनका आदर सत्कार, पाद प्रक्षालन करके स्वल्पाहार करावें, तिलक लगाएं, दक्षिणा दें। अब देखिए, पहले दक्षिणा देना चाहिए। यदि पूजा कर्म के बाद हम यदि दक्षिणा देते हैं तो उसका फल मध्यम हो जाता है। ऐसे नियम यही कि पूजा कर्म के बाद, पर हम अधिक मास में दान पुण्य की भावना से कर रहे हैं तो वो पारिश्रमिक नहीं है, पूजा का फल नहीं, हम दान कर रहे हैं पुरुषोत्तम भगवान के निमित्त, तो उनको यथाशक्ति प्रसाद ग्रहण करवाकर पूजन करके उनको दक्षिणा दें। फिर पूजन स्थान को गोबर से लीपें, गोबर ना हो तो गंगा जल से लीपें। शहरों में जैसे टाइल्स लगी रहती है तो गोबर से हम नहीं लीप पाते, तो थोड़ा बहुत लीप लें, नियम कर लें और गंगा जल मिलाएं, उस पे चौक पूरें और चौकी बिठाएं। ब्राह्मण देवता से निवेदन करें कि वह इस पे अष्टदल कमल बना करके पूर्ण पाठ के सहित कलश का पूजन करावें, जिसमें राधिका जी सहित भगवान कृष्ण की मूर्ति हो। पंचायतन देवता का पूजन करें, पंच देवताओं का पूजन प्रत्येक कार्य में किया जाता है, उस नियम से पूजन करें। और जो भी आप संकल्प लेना चाहते हैं कि हे प्रभु, हम नियमित 1 महीने तक इस व्रत को धारण करेंगे। अब जो भी आप नियम करें, आप पूजन करें, परिक्रमा करें, दीप दान करें, सीधा दान करें, गाय को घास खिलाएं, भागवत कथा को श्रवण करें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, जो भी सत्कर्म आप करें वह संकल्पित होकर के करें। और उसके आगे संकल्प लेके, हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम भगवान, हम 1 महीने तक अधिक मास की अवधि में अमुक व्रत को धारण कर रहे हैं, या एक समय भोजन करेंगे, या जो भी अपने शक्ति अनुसार दान पुण्य, भजन कीर्तन, पूजन, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं। हर कोई व्यक्ति 2 घंटे पूजा नहीं कर सकता, इसलिए आप दीपदान करें, हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड पढ़े, जो भी आप कर सकते हो। चींटियों को राजगिरे के आटे की गोलियां दें, संतरे की गोलियां दें, बच्चों को कॉपी पेन पेंसिल पढ़ने के लिए दे सकते हैं, गरीब बच्चों को, जो भी आपको लगता है कि मैं यहाँ पे ये चीज दे सकता हूँ। इस प्रकार हमें संकल्प व्रत धारण करना चाहिए। यह पुरुषोत्तम मास में हमें अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार 9वें अध्याय में यह विधान भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को
बताया। अगली कथा हम 10वें अध्याय की श्रवण करेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। संकल्प की सुपारी भगवान के आगे अर्पण कर दें और भगवान का प्रसाद सभी भक्तों में वितरित करें। कथा आप लोग सुन रहे हैं, अच्छी बात है, और ये लिंक औरों को भी शेयर करें जिससे आपको भी इसका पुण्य मिले।